ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 7 दिसंबर 2025 के लिए है। विषय: परमेश्वर ही एकमात्र कारण और निर्माता है। स्वर्णपथ व्यवस्था विवरण। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। उत्तरदेय ध्यान। भजन संहिता। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं बहुत न गिरूंगा। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना गिरूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का उद्धार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर जो अद्वित परमेश्वर की ओर से नहीं है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? अब्रानियों। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। राज्य। एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। और वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, उनका वो पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वो जाता था, वहां उसका काम सफल होता था। और उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अशूर के राजा शल्मनेसर ने सामरिया पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया, और 3 वर्ष बिताने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के छठे वर्ष में, जो इस्राएल के राजा होशे का 9वां वर्ष था, सामरिया ले लिया गया। तब अशूर का राजा इस्राएल को बंधवा करके अशूर में ले गया, और हिला में और गोजां की नदी के पास और मादियों के नागरों में उसे बसा दिया। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सन्हेहरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नागरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब ही अशूर के राजा ने तरतान, रबासारिस और रबशाकी को बड़ी सेना देकर लाकेश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरोध भेज दिया। सो वो यरूशलेम को गई, और वहां पहुंचकर ऊपर के पुखारे की नाली के पास धुनियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ी हुई। रबशाकी ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजा धीरज अर्थात अशूर का राजा यूं कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, सो तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? तब रबशाकी ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीरज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है कि हिजकिय्याह तुमको भुलाने ना पाए, क्योंकि वो तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, और वो तुमसे ये कहकर यहूदा पर भरोसा करने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा, और ये नगर के राजा के वश में ना पड़ेगा।
परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिजकिय्याह का पुत्र एलाकीम, जो राजघराने के काम पर था, और शबीना, जो मंत्री था, और आसफ का पुत्र योआख, जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाकी की बातें कह सुनाई। राज्य। जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना, तब वो अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया, और उसने एलयाकीम को, जो राजघराने के काम पर था, और शबीना मंत्री को, और याजकों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्य अद्विक्ता के पास भेज दिया। तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा कि वो कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा दूंगा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया, और यहोवा से ये प्रार्थना की कि हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबियों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राजे राजे के लोग ये जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास ये कहला भेजा कि इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है कि जो प्रार्थना तूने अशूर के राजा सनहेरब के विषय में मुझसे की, उसे मैंने सुन लिया है। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश करें, वरुण इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और ना वो ढाल लेकर उसके सामने आने पाएगा। वो इसके विरोध दमदमा बनाने ना पाएगा। जिस मार्ग से वो आया, उसी से वो लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, और अनंत जीवन ये है, वो तुझ अद्वित सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, कि वो हमारे नियन एक हों। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वो सब एक हों, जैसा तू, हे पिता, मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वो भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था, वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूंगा। यहूदा। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। रचनात्मक सिद्धांत, जीवन, सत्य और प्रेम ईश्वर है। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भावतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपन्न भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है, और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भौतिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा।
एक ईश्वर के पास और आत्मा की शक्ति का लाभ उठाने के लिए आपको ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर कुदरती अच्छा है और उससे सिर्फ अच्छाई के विचार से दिखाया जाता है, जबकि बुराई को अस्वाभाविक माना जाना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा यानी परमेश्वर की प्रकृति के खिलाफ है। क्रिश्चियन साइंस निर्विवाद रूप से प्रकट करती है कि मन ही सब कुछ है, कि केवल वास्तविकताएं ही दिव्य मन और विचार हैं। लेकिन इस बड़ी बात को तब तक सही सबूतों से सहायता नहीं मिलती जब तक कि बीमारों को ठीक करके इसका दिव्य सिद्धांत साबित ना हो जाए, और इस तरह ये पक्का और दिव्य साबित ना हो जाए। एक बार ये सबूत देख लेने के बाद किसी और नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। कुछ व्यक्ति ये दर्शाते हैं कि क्रिश्चियन साइंस का अर्थ प्रतिबिंब से क्या है। स्वयं के लिए नश्वर और भौतिक व्यक्ति पदार्थ प्रतीत होता है, लेकिन पदार्थ की उसकी भावना में त्रुटि शामिल है और इसलिए सामग्री लौकिक है। दूसरी ओर अमर आध्यात्मिक व्यक्ति वास्तव में पर्याप्त है और शाश्वत पदार्थ या आत्मा को दर्शाता है, जो मनुष्यों के लिए आशा है। वो परमात्मा को दर्शाता है, जो एकमात्र वास्तविक और शाश्वत इकाई है। ये प्रतिबिंब नश्वर अर्थ को पारलौकिक लगाता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य की पर्याप्तता नश्वर दृष्टि को पार कर जाती है और ये केवल दिव्य विज्ञान के माध्यम से प्रकट होती है। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वरी छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए और केवल पदार्थ की, न कि सामग्री की, और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। ये विश्वास कि मनुष्य के पास कोई अन्य पदार्थ या मन है आध्यात्मिक नहीं है और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर, एक मन को स्वीकार करो। आए हम खुद को इस विश्वास से मुक्त करें कि मनुष्य ईश्वर से अलग है और केवल ईश्वरी सिद्धांत, जीवन और प्रेम का पालन करें। यह सभी सच्चे आध्यात्मिक विकास के लिए प्रस्थान का महान बिंदु है। ईश्वर ने मनुष्य को अहिंसात्मक अधिकारों के साथ संपन्न किया है, जिनमें आत्मनिर्भरता, कारण और विवेक हैं। मनुष्य तभी आत्मनिर्भर होता है जब उसे सही तरीके से निर्दिष्ट किया जाता है और उसका निर्माता दिव्य सत्य और प्रेम द्वारा शासित होता है। यीशु ने स्वीकार किया कि मांस का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आत्मा, ईश्वर को एकमात्र निर्माता और इसलिए सभी के पिता के रूप में माना। सबसे पहले मसीही कर्तव्यों की सूची में ये है कि उसने अपने अनुयायियों को सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति सिखाई। भटका हुआ मानव मन अपने आप में असंगत है। उसी से निर्मल शरीर की उत्पत्ति होती है। बीमारी में कम उपयोग के रूप में भगवान की उपेक्षा करना एक गलती है। शारीरिक परेशानी के समय में उससे अलग करने और ताकत के समय का इंतजार करने की बजाय, जिसमें हम उसे स्वीकार करते हैं, हमें सीखना चाहिए कि वो बीमारी में हमारे लिए सभी चीजें कर सकता है, जैसा कि वो स्वास्थ्य में करता है। शरीर विज्ञान और स्वच्छता के पालन के माध्यम से स्वास्थ्य को ठीक करने में असफल निराश व्यक्ति अक्सर उन्हें छोड़ देता है और अपने चाव में और केवल अंतिम उपाय के रूप में भगवान की ओर मुड़ता है। परमात्मा के मन में अमानवीय विश्वास दवाइयों, हवा और व्यायाम की तुलना में कम है। ये उसने पहले मन का सहारा लिया होगा। शक्ति का संतुलन अधिकांश चिकित्सा प्रणालियों द्वारा पदार्थ के साथ होने के लिए माना जाता है, लेकिन जब मन अंतिम बार पाप, बीमारी और मृत्यु पर अपनी महारत हासिल करता है, तो मनुष्य समान जैसा पूर्ण और अमर हो जाता है। क्या हमें एक भौतिक ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अपनी व्यक्तिगत इच्छा से बीमारों को ठीक कर दे, या हमें उस अनंत दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए जो ठीक कर सकता है? यदि हम अंधविश्वासों से ऊपर नहीं उठते, तो चिकित्सा विज्ञान प्राप्त नहीं होता तथा इंद्रिय अस्तित्व के स्थान पर आत्मा अस्तित्व को नहीं समझा जा सकता।
हम जीवन को दिव्य विज्ञान में तभी ग्रहण करते हैं जब हम भौतिक बोध से ऊपर रहते हैं और उसे ठीक करते हैं। अच्छाई या बुराई के दावों की हमारी अनुपातिक स्वीकृति हमारे अस्तित्व के सामंजस्य को निर्धारित करती है, हमारा स्वास्थ्य, हमारी लंबी उम्र और हमारा मसीही धर्म। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं और ना ही दिव्य विज्ञान की भौतिक इंद्रियों के साथ देख सकते हैं। ड्रग्स और स्वच्छता, सफलता, अपूर्विक सभी स्वास्थ्य और दिव्य स्रोत की जगह और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। यदि ईश्वर ने मनुष्य को अच्छा और बुरा दोनों बनाया है, तो मनुष्य को ऐसा ही रहना होगा। परमेश्वर के कार्य में क्या सुधार हो सकता है? पुण्य आधार में त्रुटि निष्कृष्ट में अवश्य दिखाई देगी। जैसा कि नश्वर भगवान और मनुष्य के बारे में अधिक सही दृष्टिकोण से प्राप्त करते हैं, सृष्टि की बहुपक्षी वस्तुएं जो पहले अदृश्य थीं, दृश्यमान हो जाएंगी। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो ये समझ आत्म पूर्णता में विस्तारित होगी, सभी को ईश्वर में मिल जाएगी, अच्छाई होगी और किसी अनय चेतना की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मा और उसके स्वरूप ही होने का एकमात्र यथार्थ है। आत्मा के माइक्रोस्कोप के तहत पदार्थ गायब हो जाता है। हम जानते हैं कि पवित्रता पाने के लिए पूर्णता की इच्छा आवश्यक है, लेकिन अगर हम सबसे ऊपर पवित्रता को रखते हैं, तो हम इसके लिए सब कुछ त्याग देंगे। हमें ऐसा करने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि हम पवित्रता के लिए एकमात्र व्यावहारिक मार्ग में सुरक्षित रूप से चल सकें। प्रार्थना अपरिवर्तनीय सत्य को नहीं बदल सकती, ना ही केवल प्रार्थना हमें सत्य की समझ दे सकती है, लेकिन प्रार्थना भगवान की इच्छा को जानने और अभ्यास करने की उत्कट इच्छा के साथ मिलकर हमें पूरे सत्य में लाएगी। ऐसी इच्छा को श्राव्य अभिव्यक्ति की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये विचार और जीवन में सबसे अच्छा व्यक्त किया गया है। क्रिश्चियन साइंस में निर्देशित लोग इस गौरवशाली धारणा तक पहुंच चुके हैं कि ईश्वर ही मनुष्य का एकमात्र लेखक है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।